क्या एक श्राप कोपागंज की किस्मत तय कर रहा है? और अगर हाँ, तो क्या उसके साबूत आज भी दिखते हैं? इस सावन मऊ के हम हर उस शिव मंदिर पर जाएंगे जहां आप गए तो होंगे, लेकिन उनकी कहानियों से आप अनसुने होंगे। और इस कहानी की शुरुआत होती है कोपागंज के प्राचीन गौरी शंकर मंदिर से। कहानी उस समय की है जब पिथौरागढ़ के एक राजा भयानक कोढ़ से पीड़ित थे। हालत ऐसी थी कि धीरे धीरे उनका शरीर गलता जा रहा था और इलाज से उम्मीद टूट चुका था। आखिर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और कुछ सैनिकों के साथ भारत भ्रमण पर निकल पड़े। यात्रा करते करते वो मऊ के कोपागंज पहुंचे। रात्रि हो चुकी थी, इसलिए बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुके। अगली सुबह जब वे तालाब के पानी में हाथ धोने पहुंचे तो एक चमत्कार हुआ। जिस हाथ से उन्होंने पानी को छुआ, उस हाथ का कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया। राजा हैरान रह गए और उन्होंने वहीं पर पूरी तरह से स्नान किया और मान्यता है कि उसके बाद उनका कोढ़ पूरी तरह समाप्त हो गया। अब सवाल था, इस जल में ऐसी शक्ति आई कहां से? राजा ने खुदाई का आदेश दिया और खुदाई में यह प्राचीन शिवलिंग निकला। अपने राज्य ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन जितना खींचा शिवलिंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। राजा ने इसे भगवान शिव की इच्छा माना और यहीं पर भव्य मंदिर बनवाने का निर्णय किया। लेकिन निर्माण के अंतिम चरण में धन कम पड़ गया। उन्होंने कोपागंज के लोगों से सहयोग मांगा, पर लोक कथा के अनुसार किसी ने मदद नहीं की। तब क्रोधित होकर राजा ने कहा, इस पूरे कार्य में तुम लोगों ने साथ नहीं दिया, इसलिए नगर के लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वहीं बाहर से आकर लोग यहाँ पर तरक्की करेंगे। सदियां बीत गई हैं और आज भी कई लोग इस कहानी को कोपागंज की किस्मत से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग इसे एक लोक कथा मानते हैं तो कुछ लोग इसे आज भी सच मानते हैं। अब फैसला आपका है, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर एक ऐसा श्राप जिसकी गूंज कलयुग में भी सुनाई देती है? कमेंट में बताइए आप क्या मानते हैं।